नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के कुछ एडवांस फंक्शंस टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। जिस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे उसका पहला टॉपिक है एक्स आर्ग्स। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है, हमारा फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, और उसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये यहाँ पर हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करता है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की है जो कि मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पर हमने इसे आर्ग्यूमेंट्स दी है अपने पैरामीटर्स के लिए, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। यहाँ पर सिंपली हमारा जो फंक्शन है ये कुछ नहीं करता, सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। चलिए इस कोड को रन कर कर देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ हमारा आउटपुट 20 आया है, क्योंकि 4 5 जो 20 होता है। इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन एकदम ठीक चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मुझे 2 की जगह यहाँ पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ 4 5 और 6 एंड 7 इन सबकी साथ में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो मुझे यहाँ पर ये पैरामीटर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 2 की जगह 4 करनी पड़ेगी, या मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर से भी काम चला सकता हूँ। देखिए कैसे। तो यहाँ पर मैं सिंपली लगाता हूँ स्टार नंबर, और यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ इस लाइन को। अब आप देखिए यहाँ हमारा कोड में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है प्रिंट नंबर। मैं आपको यहाँ पर अब इस नंबर में प्रिंट कर कर दिखाता हूँ कि हमारी क्या वैल्यू आई है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ब्रैकेट के अंदर सेम एग्जैक्ट नंबर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रिंट मल्टीप्लाई में आर्ग्यूमेंट दी है। ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर आए हैं नंबर, इसको हम ट्यूपल्स कहते हैं। जी हाँ, ये हमारा ट्यूपल्स है जो कि बिल्कुल हमारे लिस्ट की तरह ही होता है। लिस्ट और ट्यूपल्स में सिर्फ इतना अंतर होता है कि लिस्ट को हम एडिट कर सकते हैं और ट्यूपल्स के नंबर्स को सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं अपने यूज के लिए। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में लिस्ट और ट्यूपल्स को बारीकी से जानेंगे। सिंपली अब हम देखते हैं कि हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे नंबर्स में ट्यूपल्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर इसको करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर देता हूँ, टोटल इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे वेरिएबल का 1 बाय 1 ट्यूपल्स में से इस्तेमाल करेगा। तो सिंपली देखते हैं यहाँ पे फॉर नम इन नंबर, यहाँ पर हम कॉलन लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है वो हमें करना है टोटल इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय नम। यहाँ तो हम इस लाइन को इस तरीके से लिखते हैं, या हम इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल इक्वल मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू नम। यहाँ पर जो है हमने बाद में लिखा है ये हमारा आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जो कि हमारी लाइन ऑफ कोड को शॉर्ट करता है। इधर या तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं जो हमने कमेंट आउट नहीं की है, या आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं जो हमने कमेंट आउट की है। दोनों का मतलब एकदम सेम ही होगा। सिंपली हम एंटर प्रेस करते हैं और हमें यहाँ पर अब रिटर्न वैल्यू देनी है। यहाँ पर हम रिटर्न वैल्यू देने की एक बात देखेंगे कि जब भी हमारी रिटर्न वैल्यू दी जाएगी वो हमारे 4 से बाहर दी जाएगी, क्योंकि अगर हमने अपनी जो रिटर्न वैल्यू दी है वो 4 के अंदर दी है, अपने लूप के अंदर, तो एवरी टाइम जब भी हमारे लूप एग्जीक्यूट होगा हमारी रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न होएगी, इसलिए हम इसे बाहर से देंगे। यहाँ जो मैं अब मैं लाइन लिखने वाला हूँ ये हमारी फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। सिंपली मैं लिखता हूँ रिटर्न टोटल। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन कर कर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वह 840 आया है। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसने हमारे जितने भी वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स दी है, उन्होंने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम सिंपली देखते हैं कि हमारे कोड्स में हुआ क्या है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक टोटल की वैल्यू डिफाइन कर दी कि हमारी टोटल की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर हमने फॉर्मेट नंबर के लिए नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो हमारे नंबर्स में से, जो कि ट्यूपल्स है, उसमें से 1 बाय 1 हर एक वेरिएबल को एक्सेस करेगा। जैसे कि जब फॉर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा 0 इंडेक्स नंबर पर, तो जब हमारी नम की वैल्यू 4 होगी, नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे नम की वैल्यू 5 होगी, उससे नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे नम की वैल्यू 6 होगी, और लास्ट टाइम जब हमारा
4 एग्जीक्यूट होगा तो हमारे नम की वैल्यू 7 होगी। और जैसे जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा इंडेक्स 0 पर नम की वैल्यू 4 होगी। यहाँ टोटल की वैल्यू 1 है और टोटल की वैल्यू यहाँ 1 है। 1 मल्टीप्लाई 4 होगा तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 4। और जब ये टोटल की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी और ये लूप खत्म होएगा फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू है वहां बदलकर 4 हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा जो कि इंडेक्स नंबर 1 पर होगा, जहां पर 5 वैल्यू नम की होगी, तो वहां पर टोटल की वैल्यू 4 ली जाएगी जो कि हमारे पिछले लूप से आई है। आपने देखा कि हम कैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देकर सिर्फ एक ही पैरामीटर से अपना आउटपुट ले सकते हैं। किसी भी पैरामीटर के आगे जब भी 2 स्टार लगे हो तो ये हमें बताता है कि पैरामीटर में जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट्स आएगी, हम उन आर्ग्यूमेंट्स को कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसी होती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूं कि हम एक यूजर का डाटा ले रहे हैं, यूजर की हमें एज लेनी है, यूजर का नेम लेना है और यूजर की हमारी आईडी लेनी है। तो सिंपली मैं यूजर लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी हो समझने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूजर और इसको भी हम यूजर कर देते हैं यूजर। तो अब देखिए हमारे यूजर में हमें देना है, एक तो यूजर का नेम देना है, यूजर की आईडी देनी है और यूजर की एज देनी है। तो सिंपली हम यहाँ पर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेम देने के लिए हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं नेम इक्वल टू, ये हमारी स्ट्रिंग है, हम इसलिए इसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। नेम हमारा तनवीर, कोमा देंगे और हमें एज देनी है। एज हमारा इंटीजर नंबर है इसलिए हम यहाँ पर एज लिखेंगे। एज इक्वल टू, हमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक इंटीजर नंबर होगा। एज है हमारी 21 एंड हम यहाँ पर अब अपनी कंपनी की आईडी देंगे। आईडी इक्वल टू 44567। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो जिन्हें हम कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स को हम जब ही यूज कर सकते हैं जब हम अपने पैरामीटर्स में 2 बार स्टार लगाते हैं अपने पैरामीटर को डिक्लेयर करने से पहले। और हम यहाँ चाहे जितने भी चाहे उतने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। सिंपली अब हम इसको रन कर देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं नंबर को, और यहाँ पर हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आया है वो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आया है। नेम इक्वल टू तनवीर है, एज 21 है और आईडी हमारी 44567। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो ये फॉर्मेट है कि नेम हमारा सिंगल कोट के अंदर है, एज हमारी सिंगल कोट के अंदर है और आईडी भी हमारी सिंगल कोट के अंदर है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली ऐसे ही कोर्सेज को आसानी के साथ एक्सेस कर सके।